आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही रुचिकर विषय है अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु के शुद्ध उच्चारण तथा इसके प्रयोग के आसान तरीके। अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु के उच्चारण तथा प्रयोग में हमेशा संशय बने रहते हैं। आइए आज हम इस संशय को दूर करते हैं। अनुस्वार का उच्चारण। अनुस्वार एक शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी लगाकर लिखा जाता है। इसका उच्चारण पूर्ण रूप से नाक से होता है, केवल नाक से उच्चारण होता है, मुंह से इसका उच्चारण नहीं होता है। नाक से इसका उच्चारण होता है। आइए इसके उच्चारण को विस्तार से हम देखते हैं। गंगा, गंग, गंग, यहाँ अनुस्वार का उच्चारण अंग, गंग जैसा हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। गंगा, गंग, अंग, गंगा। कंचन, इसका अनुस्वार का उच्चारण यहाँ य जैसा होता है। कं, कंचन, कं, कं, य, च। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कंचन। पंडित, पंडित, ण जैसा अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। पंडित। हिंदी, हिंदी, यहाँ अनुस्वार का उच्चारण न, आधा न जैसा हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हिंदी। चंपा, यहाँ अनुस्वार का उच्चारण म, आधा म जैसा हो रहा है। चंपा, तो इसको हम लिख सकते हैं चंपा। तो इस तरह से हम देखते हैं। गंगा, अंग जैसा उच्चारण, चंपा म जैसा उच्चारण, हिंदी न जैसा उच्चारण। अब आते हैं हम चंद्रबिंदु का उच्चारण। तो चंद्रबिंदु जो है ये शिरोरेखा के ऊपर एक अर्धचंद्र बनाकर इसमें बिंदा लगाकर इसको लिखा जाता है। तो चंद्रबिंदु का उच्चारण किस तरह से होता है? तो चंद्रबिंदु का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, दोनों से, सिर्फ नाक से नहीं बल्कि मुंह से भी जो है इसका उच्चारण होता है। तो हम उच्चारण करके देखते हैं। चांद, चांद, न अंग जैसा है, न न, इसके जैसा नहीं। क्या है? चांद, चांद, चांद। पांच, दांत, आंख। इस तरह अनुस्वार से इसका भिन्न उच्चारण होता है, आ जैसा। चांद, चांद, दा, दांत, दांत। इस तरह से इसका उच्चारण होता है। तो ये आसान तरीका है इसके उच्चारण का। अब हम देखेंगे इसके प्रयोग के नियम क्या हैं। प्रयोग के नियम। तो इसके प्रयोग के नियम हैं, बहुत आसान नियम है। यदि मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है तो अनुस्वार लगेगा, और मात्रा शिरोरेखा से नीचे है तो चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। एक उदाहरण हम लेते हैं। तो जैसे किंतु, किंतु, यहां पर हम क्या देखते हैं?
शिरोरेखा के ऊपर ये आया है, तो इसमें किंतु लिखेंगे तो चंद्र बिंदु नहीं होगा। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आने पर निस्वार का प्रयोग होगा और ये तमहरसु तु किंतु। उसी तरह से अब हम लेते हैं चंद्र बिंदु का चांद, ये चौ में आकार, तो यहाँ शिरोरेखा से नीचे मात्रा है, ऊपर नहीं है, तो हम चांद लिखेंगे तो यहाँ सिर्फ 19 स्वर देने से नहीं होगा, यहाँ चंद्र बिंदु देना होगा। चंद्र बिंदु कहाँ लगता है? ये शिरोरेखा से जब मात्रा नीचे हो तो यहाँ चंद्र बिंदु लगता है। तो ये हो गया चांद। एक लेते हैं इधर नींद, 9 में दीर्घिकार। यहाँ ये शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा जो है आ गई है, तो ऊपर आने से इसमें नींद लिख रहे हैं, तो चंद्र बिंदु नहीं होगा, 19 स्वर होगा और द, ये हो गया नींद। हम दूसरा लेते हैं 5, प में आकार, ये शिरोरेखा है, इसके नीचे मात्रा है, ऊपर मात्रा नहीं है, तो 5 लिखेंगे तो इसमें चंद्र बिंदु होगा। 5 5 में लिखेंगे, ये में, तो में लिखेंगे तो इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा जो है आ गई है, तो इसमें 19 स्वर देंगे, ये में। उसी तरह मैं शिरोरेखा के ऊपर, ये शिरोरेखा है, इसके ऊपर मात्रा जो है आ गई है, इसीलिए जो है इसमें 19 स्वर लगेगा। गोंद, मात्रा ऊपर आ गई है, इसीलिए 19 स्वर लगेगा, गोंद। 34, मात्रा ऊपर, इसीलिए 19 स्वर, 30, 34। दांत हम लेते हैं, गौ में आकार, शिरोरेखा के नीचे मात्रा है, ऊपर नहीं है, इसीलिए इसमें चंद्र बिंदु लगेगा। तो दांत, आंख, मात्रा शिरोरेखा के नीचे, इसीलिए चंद्र बिंदु, और ख आंख। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से इसको लिखा जाता है। तो कहाँ पर 19 स्वर होगा, कहाँ पर चंद्र बिंदु होगा, बहुत सीधा नियम है। शिरोरेखा के ऊपर यदि मात्रा है तो 19 स्वर होगा, और शिरोरेखा के नीचे मात्रा है तो चंद्र बिंदु होगा। तो बहुत सरल नियम है। अब एक है कि पंचम वर्ण के स्थान पर, पंचम वर्ण के स्थान पर, तो यहाँ हमने देखा कि ये पंचम वर्ण के स्थान पर 19 स्वर लगता है, पंचम वर्ण के स्थान पर 19 स्वर, पंचम वर्ण, ये पंचम वर्ण है, 19 स्वर लगता है, पंचम वर्ण के स्थान पर 19 स्वर लगता है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? जैसे अहंकार, अहंकार हम क्या देखते हैं, ह में 19 स्वर लगा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, 19 स्वर लगा है। उसी तरह संयोग, इसमें 19 स्वर लगा है,
तो ये सब कुछ अपवाद भी हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि उनिस्वार और चंद्र बिंदु का किस तरह से हम उच्चारण करें और इसका प्रयोग जो है किस तरह से हम करें। यदि शिरोरेखा से ऊपर मात्रा है तो उनिस्वार और शिरोरेखा से नीचे मात्रा है तो चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। धन्यवाद हमारा YouTube देखने के लिए।